अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आज इसका लेक्चर नंबर 3 आज हमने स्टार्ट करना है। और जैसे कि लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने देखा था नेमिंग ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के कैसे नाम लिखे जाते हैं ये हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखा था। आज हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर नेमिंग ऑफ अल्कोहल सीखेंगे। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अल्कोहल्स कैसे कंपाउंड होते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन की चेन, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन की एक चेन हो और उस चेन में कहीं पे भी, चाहे टर्मिनल मींस के कॉर्नर वाले कार्बन पे या सेंटर में कहीं भी अगर आपको OH ग्रुप उसमें अटैच नजर आ जाए तो ऐसे कंपाउंड्स अल्कोहल कहलाते हैं। इस OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो इसकी ये डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये इसका आप बेशक इसको पॉइंट नंबर 1 कह सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और ये मैंने बॉन्ड शो किया, OH ग्रुप अटैच टू हाइड्रोकार्बन चेन कॉल्ड अल्कोहल्स। तो जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोकार्बन की चेन में अगर कहीं पे भी OH लगा हुआ, अटैच हुआ नजर आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? अल्कोहल्स। अच्छा, अल्कोहल्स के नाम में एंड पे आपको OL नजर आएगा। तो जब भी आप अल्कोहल का नाम लिखोगे तो वो एंड कहां पे होगा? OL। तो ये इसका पॉइंट नंबर 2 आप कंसिडर कर लो। दिस इज शोन बाय एंडिंग OL इन द नेम। तो अल्कोहल के नाम कोई भी अल्कोहल है, जब आप उसका आयोपेक नेम लिखोगे तो उसके एंड पे आपको OL नजर आएगा। अब OL किसकी जगह लिखा जाता है? तो पॉइंट नंबर 3 में यहां लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी अल्कोहल का नाम लिखोगे तो नाम लिखने का मेथड ये होगा कि सबसे पहले आपने उसमें नंबर्स ऑफ कार्बन एटम काउंट करने। सेम अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कार्बन है तो एक कार्बन वाले अल्केन का नाम हमने पहले से पढ़ा हुआ है जिसका नाम है मीथेन। तो मीथेन का एंड से E हटा के उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? OL। तो ये मेरे पास अल्कोहल का नाम बन जाएगा। ये मैंने यहां इस तरह से बात लिखी है और इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं विद एग्जांपल। तो पॉइंट नंबर 3 में क्या याद रखना है? व्हाइल नेमिंग अल्कोहल द E ऑफ अल्केन। अल्केन का E आपने हटा देना। अल्केन कौन सा? जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल है, हमने देख लिया कि उस एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन के साथ OH ग्रुप अटैच है, तो हमें पता चल गया ये अल्कोहल है। अब सबसे पहले आपने उसमें नंबर्स ऑफ कार्बन काउंट किए। फॉर एग्जांपल कार्बन उसमें जैसे मैंने पहले बताया एक कार्बन, तब मैं कहता हूं अगर फॉर एग्जांपल 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम पहले मैं लिखूंगा। उसके एंड से अल्केन, जैसे 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम ईथेन है तो ईथेन का मैं एंड से E हटा के उसकी जगह क्या लगा दूंगा? OL। यही बात यहां लिखी हुई है कि अल्केन का E उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? OL से, एज अ सफिक्स के तौर पे। सफिक्स आपको पता है किसी भी कोई भी वर्ड है उसके एंड पे हम अगर कोई एक लेटर लगा दें या एक से ज्यादा लेटर लगा दें तो उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि हमने E को हटा के इसकी जगह क्या लगाया? अल्कोहल। तो ये बात इस तरह से लिखी है, व्हाइल नेमिंग अल्कोहल्स द E ऑफ अल्केन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द सफिक्स OL। तो हम ये अगर किसी को बात नहीं समझ आई तो यहाँ एग्जांपल में आप ये सही से समझ आ जाएगी, ये जो एग्जांपल्स लिखी हैं। अब आपकी बुक में एक और इसका मेथड बताया हुआ है, वही कि E को हम किससे रिप्लेस करते हैं? OL से। कहते हैं 1, ये आप इसको बेशक पॉइंट नंबर 4 बना सकते हो। 1 कार्बन अल्केन इज मीथेन, मतलब एक कार्बन वाले अल्केन को हम मीथेन कहते हैं। तो एक कार्बन वाले अल्कोहल को क्या कहेंगे? इस E को हटा दो, यहां से E को हटा के OL लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? मेथनॉल। तो ये मैंने एक कार्बन वाले अल्कोहल का नाम मेथनॉल लिख दिया। ठीक है, तो ये हम किस तरह से लिखेंगे? 1 कार्बन अल्केन इज मीथेन। तो फिर अल्कोहल क्या होगा? सोडा। नेम ऑफ 1 कार्बन अल्कोहल इज मेथनॉल। अब आपने इन दोनों को कंसिडर करना है। अब METHAN E हटा के उसकी जगह OL लगा दो तो ये मेथनॉल बन जाएगा। तो यहां हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये एक मेथड बताया हुआ जिस तरीके से आप अल्कोहल्स के नाम लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास अल्केन है, अल्केन का E हटा के ना, E को मैंने किस में चेंज करना है? OL में। तो ये E यहां से हटेगा तो किस में चेंज हो जाएगा? एल्कानोल। अल्केन से एल्कानोल, E हटा के मैंने OL लगा दिया। अब एक कार्बन वाले अल्केन को मीथेन कहते हैं। मीथेन का आपने E हटाना है, E को किस में चेंज कर देना? OL। यहां अगर मैं OL लगा दूं तो ये
मेथनॉल बन जाएगा। इसी तरह से इथेन का ई हटाऊं, ई को मैं किस में चेंज कर दूं, ओएल में, या एथेनॉल बन जाएगा। तो सिंपल ये मेथड है हमारे पास कि कोई भी अल्केन उसके एंड से, उसके नाम के एंड से हमने ई को हटा के उसकी जगह ओएल लगा देना, ये हमारे पास अल्कोहल का नाम बन जाएगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये आप कंपाउंड अगर ध्यान से देखो तो इसमें कार्बन मुझे एक नजर आ रहा है, एक कार्बन वाले अल्केन का नाम है मीथेन, मीथेन का ई हटा के मैंने उसकी जगह ओएल लिख दिया, तो इस कंपाउंड का नाम मेथनॉल बन गया। और अगर एंड पे ओएल है तो ये हमें ये भी बता रहा है, ये नाम हमें ये भी बता रहा है कि ये हमारे पास एक अल्कोहल है। सेम इसी तरह से मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें कार्बन देखो कितने हैं, दो कार्बन वाले अल्केन को इथेन कहते हैं, इथेन का ई हटाया उसकी जगह ओएल लगा दिया, ये एथेनॉल बन गया। इसी तरह से ये 3 कार्बन वाला है, ये भी 3 कार्बन वाला। अब अगर आपके पास अल्कोहल में 3 या 3 से ज्यादा कार्बन वाला अल्कोहल होगा तो उसमें हम इस तरह से नंबर लाजमी इंडिकेट करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये नंबर इंडिकेट करता है कि कौन सी पोजीशन पे OH ग्रुप है। ये दोनों ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम सेम है, लेकिन दोनों के नाम डिफरेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर जो एटम्स है उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अच्छा, जैसे इसमें कार्बन है 3, कार्बन 3 वाले को हम लिखते हैं प्रोपेन, प्रोपेन का अब एंड से ANE हटा दो। अब ANE हटा के अब देखो कार्बन नंबर 1 के साथ चाहे यहां से काउंटिंग करो चाहे यहां से करो, लेकिन काउंटिंग उस साइड से सही होगी या करेक्ट होगी जिस साइड से OH हमें करीब पड़ेगा। तो ये कार्बन नंबर 1 है क्योंकि कार्बन की काउंटिंग करते हैं, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 1 पे क्या अटैच है, OH, इसलिए मैंने लिखा प्रोप मतलब 3 कार्बन, और 1 का मतलब OH किस कार्बन पे अटैच है, 1 पे, और OH की वजह से मैंने OL लिख दिया। तो इस कंपाउंड का नाम बना प्रोप 1 OL। अब इसका नाम अगर देखो 1 2 3 कार्बन, इसमें भी कार्बन 3 है, 3 कार्बन वाले को हम क्या लिखते हैं, प्रोप। और 2 क्यों लिखा, यहां से अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो मैंने इसलिए 2 लिख दिया। 2 लिख दिया पोजीशन की वजह से, पोजीशन किसकी, OH की, और OL लिख दिया क्योंकि ये हमारे पास अल्कोहल है, इसके अंदर OH ग्रुप है। अब ये दो मैंने और एग्जांपल लिखी हैं, इनके भी हम नाम लिखते हैं। जैसे देखो ये OH यहां अटैच है, तो ये कार्बन नंबर कौन सा होगा, 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो मैं सबसे पहले काउंट करूंगा कार्बन, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं BUT हाइफन, कार्बन नंबर 1 पे OH है तो मैं लिखूंगा 1 हाइफन, OH को हम क्या लिखते हैं, OL। जैसे अल्कीन के केस में ENE लिखते थे, अल्काइन के केस में YNE लिखते थे, तो यहां OL लिखना पड़ेगा। अब अगर यहां से देखो ये कार्बन नंबर 1 अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4, यहां से कार्बन नंबर 3 पे OH आ रहा है, लेकिन जब यहां से काउंटिंग करूंगा तो कार्बन नंबर 2 पे OH आ रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा 1 2 3 4। तो कार्बन नंबर 2 इस साइड से करीब है OH, जिस कार्बन पे 2 पे है, अगर मैं यहां से काउंट करता हूं 3 पे OH आता है, इसलिए यहां से काउंटिंग करोगे वो गलत होगी, आपने लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो 2 पे क्या लगा हुआ है, OH, लेकिन कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन वाले को हम क्या लिखते हैं, BUT हाइफन, कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH है तो मैं लिखूंगा 2, और OH की वजह से हम क्या लिखते हैं, ओल। ये इंडिकेट करता है कि ये अल्कोहल है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बना, BUT2OL, बट 2OL, ये हमारे पास इस कंपाउंड का नाम है। इसके बाद हमारे पास सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.4। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको पढ़ता हूं, फिर हम इसको यहां इसका आंसर लिखेंगे। राइट द नेम, एक तो हमने नाम लिखना है, displayed and structural formula of an alcohol containing 4 carbon chain with OH group attached to second carbon। एक तो कह रहा है सेकंड कार्बन पे आपने OH लगाना है, और दूसरा 4 कार्बन वाला अल्कोहल लिखना है, और उसका आपने स्ट्रक्चर 2 ड्रा करने हैं, डिस्प्लेड और कंटेन स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप, उसने बोला है कि 4 कार्बन वाला, तो ये मैं 4 कार्बन लिख देता हूं। सबसे पहले 4 कार्बन की एक चेन बनानी है, फिर उसने कहा है कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH लगाना चाहिए, लगा होना चाहिए, चाहे यहां से काउंटिंग कर लो चाहे यहां से कर लो। सपोज करो इसको मैं कार्बन नंबर 1 कहता हूं, तो इस पे इस कार्बन को 2 कहूंगा, इस पे हमने क्या लगाना है, OH। ये मैंने OH लगा दिया।
उसके बाद 4 कार्बन वाला उसने बोला 4 कार्बन मैंने लिख दिए थे, OH भी लिख दिया। फिर वो कहता है जी इसका डिस्प्लेड और स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो, अब ये OH हो गया, अब आप इन सारों के हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो। जैसे ये मेरे पास इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे। उसकी वजह यह है कि हर कार्बन के हमने 4 बॉन्ड कंप्लीट करने। इस कार्बन के एक बॉन्ड पहले से था, 3 मैंने और हाइड्रोजन लगा दिए, 4 बॉन्ड हो गए। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, 2 बॉन्ड इसने बनाए। मैं इसके साथ 2 और हाइड्रोजन लगा दूंगा, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन की अगर बात करें 1 2 3 बॉन्ड पहले से बनाए, मैं 1 हाइड्रोजन लगा दूंगा। इस कार्बन 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा, तो इसके बॉन्ड टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया किसका, ये BUT 2 ओल। अब नाम भी लिखना है तो यहां नाम भी हम लिख लेते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं BUT। क्या लिखते हैं, BUT। और कार्बन नंबर 2 पे OH लगा हुआ 2 लिख दिया, और OL अगर लगा हो किसी भी चेन के ऊपर तो हम क्या लिखते हैं, OL। तो इसका नाम बना बट 2 ओल। ठीक है, तो ये हमारे पास इस कंपाउंड का डिस्प्लेड फार्मूला बन गया। ये कौन सा है, मैं यहां बेशक इसको आप लिख भी सकते हो, डिस्प्लेड फार्मूला। ये डिस्प्लेड फार्मूला हो गया। अब हमने कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। उसके लिए भी हम क्या करते होते हैं, सबसे पहले कार्बन की चेन बनाएंगे, 4 कार्बन की चेन, ठीक है। और उसके बाद कार्बन नंबर, अच्छा इसको थोड़ा सा ना हम स्पेस लेके लिखेंगे ताकि हाइड्रोजन पूरे हो जाएं। तो ये CH3 सबसे पहले लिख लो, 1 कार्बन, फिर आगे लिखो CH, ब्रैकेट के अंदर आप OH लिख दो, क्योंकि अगर देखो ना इसको मैंने CH3 लिख दिया इस कार्बन के साथ, CH3, आगे ये बॉन्ड लिख दिया, फिर ये कार्बन और ये हाइड्रोजन लिख के ब्रैकेट के अंदर OH लिखा, जिससे पता चला कि OH इस कार्बन से अटैच है। फिर आगे कार्बन और 2 हाइड्रोजन लिख दूंगा, CH2। फिर उसके बाद इस पोर्शन को लिखूंगा तो ये CH3 आ जाएगा। ये मेरे पास कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। किसका, यही नाम इसका भी क्या होगा, BUT 2 ओल। लेकिन ये हमारे पास डिस्प्लेड फार्मूला था, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आपकी बुक वाला इसको लिखता है, या कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है। 2 नाम है इसके, दोनों ठीक है, लेकिन मैं कंप्लीट नेम लिख रहा हूं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। हमने 4 कार्बन वाला अल्कोहल ड्रॉ करना था, उसका स्ट्रक्चर, और कार्बन नंबर 2 के ऊपर हमने OH ग्रुप लगाना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये 2 कंपाउंड दिए हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछता है। कहते हैं राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, अब वैसे तो स्ट्रक्चरल फार्मूला इसको भी हम कहते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, तो हम जो कि कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हम लिखेंगे। BUT इंडिकेट करता है कि हमारे पास कितने कार्बन है, 4 कार्बन। तो मैं सबसे पहले ये कार्बन, असल में ये जो है ना, यही वाला हमारे पास यही कंपाउंड है, सिर्फ हमने ओल है, ओल इंडिकेट कर रहा है कि ये अल्कोहल है, OH ग्रुप इसमें मौजूद होगा, और OH कहां पे लगाना है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर। तो ये इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, CH3 CH2 3 कार्बन हमने 4 बनाने हैं, CH2 और एंड पे OH। अच्छा OH आप यहां भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते हो। अगर OH इधर लिखना तो यहां CH2 लिखोगे, और यहां फिर CH3 लिख दोगे। जिस साइड पे OH होगा उस साइड वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, नेक्स्ट वाली में 2, उससे नेक्स्ट वाली में 2, उससे नेक्स्ट वाली में भी 2 हाइड्रोजन, और एंड पे OH। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ब्यूटेन 1 ओल। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं BUT-1 ओल भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास सेम यही चीज है, यही स्ट्रक्चर इसका होगा, क्योंकि देखो ना इसका नाम सेम है। ठीक है, तो CH3, यहां बेशक बॉन्ड बनाओ या ना बनाओ, ये भी आप बेशक ना बनाओ बॉन्ड, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो।
अगर बॉन्ड बना लो तो भी ठीक है, ना बनाओ तो भी ठीक है। तो ये मेरे पास CH आ गया, OH, फिर CH2, CH3। ये अगर आप ध्यान से देखो तो BUT इंडिकेट कर रहा है 4 कार्बन होने चाहिए, 1 2 3 4। उसके बाद 2 पोजीशन पे ये कार्बन नंबर 1, ये 2 के ऊपर OH लगा हुआ है, और उसके बाद साथ मैंने हाइड्रोजन कंप्लीट कर दिए। तो ये मेरे पास इन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज हो गए, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। अब ये हमसे पूछा हुआ था यहाँ पे असेसमेंट एक्सरसाइज 8.4 के अंदर, और उसके बाद हमारे पास है नेमिंग कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड जैसे कि डेफिनेशन मैंने सेम यही वाली लिखी है, अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह मैंने कार्बोजाइलिक ग्रुप लगा दी है। यहां सिर्फ OH लिखते होते हैं, इस कंपाउंड के अंदर COOH आपको नजर आएगा। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बोजाइलिक ग्रुप अटैच टू हाइड्रोकार्बन चेन कॉल्ड कार्बोजाइलिक एसिड। तो इसका पहला पॉइंट हो गया, ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन में COOH ग्रुप, जिसका नाम क्या है, कार्बोजाइलिक ग्रुप या कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप भी इसको कहते हैं, ये आपको नजर आ जाए तो ऐसे कंपाउंड कार्बोजाइलिक एसिड कहलाते हैं। और उसके बाद इसका पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब भी आप कार्बोजाइलिक एसिड का नाम लिखते हो, आयोपेक नेम, तो एंड पे आपको OIC एसिड नजर आता है। ठीक है, तो सेम पॉइंट नंबर 3 इसका भी सेम, मैंने ये वही वाले पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखो, जो अल्कोहल में 3 पॉइंट्स लिखे हैं वही है, सिर्फ यहां OL था, वहां क्या है, OIC एसिड। यहां E है तो यहां भी सेम, E को हम रिप्लेस करेंगे, OL की जगह क्या लिखोगे, OIC एसिड। बेशक पॉइंट पढ़ लो, दोनों बिल्कुल 100% सेम है, सिर्फ ये जो मैंने ग्रीन में लिखा हुआ ये थोड़ा सा चेंज करना है कि वो यहां थर्ड पॉइंट में यही बात लिखी हुई है कि जब आप कार्बोजाइलिक एसिड का नाम लिखोगे तो नाम लिखते हुए आपने नंबर्स ऑफ कार्बन एटम काउंट करने हैं, और सिंपल अल्केन का नाम लिखना है, अल्केन का E हटा के उसकी जगह आपने क्या लिख देना है, OIC एसिड। अगर आपको ये बात नहीं समझ आई तो एग्जांपल से आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे कि अगर आप देखो ना, ये एक मेरे पास कंपाउंड है, इसमें COOH, अगर इस ग्रुप को इकट्ठा लिखूं ना मैं, COOH, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा COOH। अगर इसमें COOH मौजूद है तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये हमारे पास कार्बोजाइलिक एसिड है। अब अगर आप देखो ना, इसमें टोटल कार्बन 1 है और कोई कार्बन नहीं है, एक कार्बन वाले को हम मीथेन लिखते हैं। अगर यहां तक देखो ना, METHANE, E को हटा के मैंने क्या लिख दिया, OIC एंड पे एसिड। तो हमने यहां ये बात पढ़ी है कि E को हटा के OIC एसिड लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या बना, मेथानोइक एसिड। ये आयोपेक नेम है, इसको फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, जो कि कॉमन नेम है। आयोपेक भी इस नेम को भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, लेकिन इसका आयोपेक जो सही नेम है वो मेथानोइक एसिड है। सेम इसमें अगर आप देखो COOH, इस ग्रुप को इकट्ठा कंसिडर करो तो ये COH ग्रुप है जो कि कार्बोजाइलिक ग्रुप है। अब इसमें कार्बन काउंट करो, यहां कोई कार्बन नहीं है, 1 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए हम इथेन लिखते हैं, अल्केन का नाम क्या लिखते हैं, इथेन। इथेन का आपने E हटा के उसको रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लिखना है, OIC एसिड। तो इस कंपाउंड का क्या नाम बन गया, एथानोइक एसिड। इसको हम ज्यादातर जो लोग जानते हैं वो एस्टिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम जो कॉमन नेम है वो एस्टिक एसिड है। अगर आप इस कंपाउंड को देखो तो इसमें 1 2 3 कार्बन है, तो इसमें भी COOH ग्रुप मौजूद है। अगर 3 कार्बन है तो सॉरी, इसको आप लिखोगे प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। क्या लिखोगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख के E हटा के उसकी जगह OIC, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। इसको ये इसका एक कॉमन नेम है प्रोपायोनोइक एसिड, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन जो इसका आयोपेक नेम है वो क्या है, प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बोजाइलिक एसिड के नेम है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.5 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर लिखा हुआ है कि राइट द नेम भी लिखना है, डिस्प्लेड एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स। तो 4 कार्बन एटम वाला हमने कार्बोजाइलिक एसिड लिखना है, उसका नाम भी, उसका डिस्प्लेड और स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो सबसे पहले
आप क्या करोगे, 4 कार्बन की चेन बना लोगे। तो ये मैंने 4 कार्बन की चेन बना ली, ठीक है, ये मेरे पास 4 कार्बन आ गए, ठीक है। अब वो कहता है कि कार्बोजाइलिक एसिड, अब आपको पता है कि कार्बोजाइलिक एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, COO, और यहां पे OH। तो सबसे एंड वाली कार्बन चाहे इधर से चाहे इधर से कहीं भी आप क्या लिखोगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ OH, ठीक है, ये इस तरह ओपन लिखोगे। उसके बाद हम ना बाकी कार्बन के हाइड्रोजन कंप्लीट कर देंगे। जैसे इस कार्बन के साथ 2 और हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि इस कार्बन ने एक ये पहले से बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ये पहले से। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इस कार्बन के भी ऑटोमेटिक 4 कंप्लीट हो गए, क्योंकि एक बॉन्ड ये 2 ऑक्सीजन के साथ और एक इस ऑक्सीजन के साथ। तो ये मेरे पास है, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए मैं। अब अगर इस कार्बन की बात करूं, इसने भी 2 बॉन्ड पहले से बनाए हुए, 2 इसके साथ भी हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, इसके भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो एंड वाली कार्बन है उसके साथ मुझे 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, ताकि इसके भी जो बॉन्ड है वो कंप्लीट हो जाए। अब ये 4 कार्बन वाला हमारे पास कार्बोजाइलिक एसिड है। अब 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई आपने हटा के उसकी जगह क्या लिखना है, OIC। ये हमने यहां बात पढ़ी है, ई हटा के उसकी जगह OIC लगा देना है। तो क्या बना, ब्यूटानोइक, और एंड पे एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या बना, ब्यूटानोइक एसिड। अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है, तो वो आप यहीं से लिख सकते हो। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन और 3 ये हाइड्रोजन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3। ये इस हिस्से को मैंने लिख लिया। फिर CH2, बेशक आप एक बॉन्ड भी ड्रा कर सकते हो, लेकिन बॉन्ड के बगैर भी लिख सकते हो, CH2। फिर इसको CH2 लिख सकता हूं। फिर उसके बाद इसको COOH लिख सकता हूं। ये कार्बन, 2 ऑक्सीजन, ये कार्बन ये वाला, और ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन लिखे, साथ ये हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और इसका नाम भी आप क्या लिखोगे, ब्यूटानोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया। अब जो इसी का कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर आप देखो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। क्लासिफिकेशन डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड है, इनकी क्लासिफिकेशन करनी है, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, अल्कोहल्स हैं, एल्केन्स हैं, एल्कीन्स हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम देयर नेम्स, नाम की हेल्प से आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनकी क्लास कौन सी। आल्सो राइट देयर डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। इन सारों के आपने डिस्प्लेड और कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने हैं और इसकी क्लास लिखनी है। जैसे कि नाम हमें बता रहा है, इसके एंड पे OL है, तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल इसकी क्लास बन गई। और पेंट मीन 5 कार्बन, तो सबसे पहले मैं यहां 5 कार्बन लिखूंगा इस तरह से, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट से लिखे 2 पोजीशन पे OL। ये कार्बन नंबर 1 अगर हो तो ये 2 होगा, या कार्बन नंबर 1 ये है तो ये 2 यहां पे होगा। इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे आपने OH लगा देना। चलो मैं यहां लगा देता हूं OH इधर लगा दिया। बाकी कार्बन के जितने भी कार्बन हैं उनके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। यहां 1 हाइड्रोजन लगेगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन, और एंड वाली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास इसका डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया। अब वो कह रहा है कि इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हमने ड्रॉ करना है। इसको बेशक थोड़ा सा ना इस तरह करके लिखें, ठीक है। तो हमने डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखना है, तो ये इसके साथ भी एक हाइड्रोजन आएगा। अब इस हिस्से को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, CH3। इस हिस्से को मैं क्या लिखूंगा, CH3। फिर आगे बॉन्ड बेशक ना ड्रा करो, इस कार्बन के साथ पहले H है, कार्बन H, और ब्रैकेट में OH को हमेशा बच्चों याद रखना है कि जब आप इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखोगे तो आपने OH को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब इस हिस्से को लिख लिया, अब इस हिस्से को क्या लिखोगे, CH2। क्या लिखोगे, CH2। इस हिस्से को भी CH
और इस हिस्से को क्या लिखोगे, CH3। तो इस कंपाउंड का क्या नाम है, पेंट-2-ओल दोनों का। ये कौन सा फार्मूला है, ये हमारे पास डिस्प्लेड फार्मूला और ये हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसकी जो क्लास है वो क्या होगी, ये हमारे पास अल्कोहल्स है। क्या है, अल्कोहल। ठीक है, तो इसकी क्लास कौन सी है, ये अल्कोहल्स है। ठीक है, इसी तरह से पेंटानोइक एसिड, एंड में नाम बता रहा है कि ये कार्बोजाइलिक एसिड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेम क्या करेंगे, पेंट मीन 5 कार्बन, ये 5 कार्बन की एक चेन ड्रा करेंगे, 5 कार्बन की चेन। और पेंटानोइक एसिड का मतलब कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH जोड़ना है आपने, या इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ। बाकी आपने हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर देना है। तो इस कार्बन के मैं 4 बॉन्ड पूरे कर दूंगा, दरमियान वाली कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन और एंड वाली कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब ये हमारे पास क्या आ गया, इस कंपाउंड का डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हमने सिर्फ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है। इस हिस्से को मैं क्या लिखूंगा, CH3। क्या लिखूंगा, इस हिस्से को CH3, और इस हिस्से को मैं क्या लिखूंगा, CH2। इस हिस्से को भी क्या लिखूंगा, CH2। फिर इस हिस्से को भी CH2 और इस हिस्से को COOH, कार्बन 2 ऑक्सीजन, कार्बन 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये हमारे पास डिस्प्लेड स्ट्रक्चर बन गया। और एंड पे एसिड है और OIC एसिड है, जिसके एंड पे OIC एसिड हो क्या होते हैं, कार्बोजाइलिक एसिड्स। तो इसकी जो क्लास है वो क्या है, क्लास का नेम क्या है, कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, कार्बोजाइलिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है पेंट-2-ईन। अच्छा, पेंट-2-ईन, पेंट मींस 5 कार्बन और 2 पोजीशन पे ईन। ईन हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड हो। तो इसका मतलब यह है कि हमने 5 कार्बन ड्रा करने और कार्बन नंबर 2 के साथ, ये 1 है, ये कार्बन नंबर 2, उस पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, 2 पे डबल बॉन्ड, 3 कार्बन 4 5 कार्बन। पेंट मीन 5 कार्बन और कार्बन नंबर 2 के साथ डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो बाकी आप हर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो तो ये हमारे पास कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला, डिस्प्लेड फार्मूला बन जाएगा। आखिरी कार्बन के साथ मैं अगर 3 और हाइड्रोजन अटैच करूंगा तो इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट होंगे। इस कार्बन के साथ अगर मैं 2 और हाइड्रोजन लिख दूं तो इस कंपाउंड के 4 बॉन्ड हो जाएंगे। अगर इस कार्बन की बात करूं तो 2 ये बॉन्ड है, 1 ये बॉन्ड, 3 बॉन्ड पहले से, 1 और हाइड्रोजन ड्रा करूंगा तो इसके 4 बॉन्ड हो जाएंगे। इसके साथ भी 1 और हाइड्रोजन ड्रा करूंगा तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। इस कार्बन की अगर बात करूं तो 1 ये बॉन्ड है, 3 और हाइड्रोजन लिख दूंगा। कितने हाइड्रोजन, 3 और। तो ये मेरे पास कंडेंस डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया पेंट-2-ईन का। अब कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना है तो इस हिस्से को मैं क्या लिख सकता हूं, CH3। ये मैं क्या लिखूंगा, CH3। इसको मैं CH लिखूंगा, इस हिस्से को भी CH लिखूंगा, इस हिस्से को CH2 लिखूंगा, इस हिस्से को मैं CH3 लिखूंगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब पेंटेन, पेंटेन में तो बड़ा सिंपल है कि पेंट मीन 5 कार्बन और एंड पे ANE का मतलब क्या होता है कि ये सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान। तो हम यहां 5 कार्बन की चेन लिखेंगे, 5 कार्बन ड्रा किए और हर कार्बन, मैंने बताया था अल्केन जिसके एंड पे ANE हो वहां पे आपने क्या करना होता है, कार्बन की चेन बना के आखिरी वाले कार्बन के साथ 3-3 हाइड्रोजन और सेंटर वालों के साथ 2-2 हाइड्रोजन। तो यहां मैं कितने हाइड्रोजन लगाऊंगा, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन लगा दिए, दरमियान वाली के साथ 2 हाइड्रोजन, दरमियान वाली फिर ये 2 हाइड्रोजन। मतलब आखिरी 2 को छोड़ के ना, इधर से भी आखिरी को छोड़ के, इधर से भी आखिरी के छोड़ के, बाकी सारों के साथ 2-2 हाइड्रोजन लगाओगे, लेकिन किसके अंदर, जिसके कंपाउंड के नाम के एंड पे ANE लिखा होगा। इसके साथ मैं 3 हाइड्रोजन लगा दूंगा। तो ये मेरे पास डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ पेंटेन बन गया। अब अगर इसका कंडेंस लिखना है तो इस हिस्से को मैं क्या लिखूंगा, CH3। क्या लिखूंगा, CH3। इस हिस्से को क्या लिखूंगा, CH2।
इस हिस्से को सॉरी CH2, इस हिस्से को भी क्या लिखूंगा CH2, इस हिस्से को भी CH2, इस हिस्से को CH3। तो ये हमारे पास सेल्फ कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 8.5 का क्वेश्चन नंबर 2 वो सॉल्व हो चुका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से ये याद होगा। सिर्फ आपने इसमें ये रूल सीखना है, बाकी जो जितनी मर्जी कार्बन की चेन की लेंथ अगर बुक वाला बोल दे तो मेरे ख्याल में ड्रा करना मुश्किल नहीं है।